डियर स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हम अभी जो स्टडी चल रही है वो पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके मैं वीडियोस ला रहा हूँ। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक था लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, इसको हम कवर कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि पावलोव्स कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, व्योत्स्की और चॉम्स्की और जीन पियाजे, इनके जो कंसेप्ट थे उनको पढ़ा था, लेकिन वो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। आज के इस वीडियो में मैं पावलोव्स कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसको कि क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको उदाहरण सहित उसे समझाऊंगा और हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो शिक्षाविद हैं, इनके जो प्रयोग हैं और संकल्पनाएं हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो इसलिए आपको इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम देख लेते हैं पावलोव्स कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। तो अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? पावलोव। अनुबंधन, या इसको इंग्लिश में कंडीशनिंग कहते हैं। इसको एक और वर्ड से आप कह सकते हैं अनुकूलन या एडेप्टेशन, मतलब वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, ये इसका अर्थ होता है। तो अनुबंधन में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में काम में लिया जाता है। उद्दीपन मतलब उत्तेजना। तो जो कंडीशनिंग है उसे किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति में एक तरह से उद्दीपन के रूप में काम में लिया जाता है, मतलब उत्तेजना, उसके अंदर कोई प्रज्वलित करना, चिंगारी भड़का देना, इस तरह से, मतलब लौ जला देना, अलग जगह जला देना, ये इसका अर्थ होता है। इस उद्दीपन के कारण अधिगम करता है, लर्नर अनुक्रिया प्रकट करता है। तो जब अनुक्रिया प्रकट करता है मतलब इस पर रेस्पॉन्स देता है। कोई भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है, आप ऐसे समझें। तो क्या हुआ सिद्धांत? उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच संबंध ही कंडीशनिंग है, अनुबंधन है। उद्दीपन मतलब उत्तेजना और अनुक्रिया मतलब उसका रेस्पॉन्स, या उद्दीपन को आप कह सकते हैं क्रिया, और उसका जो रेस्पॉन्स मिलता है, उस पर जो प्रतिक्रिया होती है, उनके बीच के संबंध को ही अनुबंधन कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं। इसको पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश की थी, समझाया था। और ये एक्सपेरिमेंट आप हमेशा याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या है वो प्रयोग, हम देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया। तो कुत्ते की जो लार ग्रंथि है उस पर यह प्रयोग किया गया। पावलोव ने कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाई तथा यह प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराई। जैसे ही खाना देने के पहले घंटी बजाई जाती थी, कुत्ते के मुंह में लार आने लगती थी। तो उसने ये प्रयोग किया कि जैसे कुत्ते को भोजन देना होता था, तो उससे पहले पावलोव भोजन देने से पहले घंटी बजाते थे। रोज़ ऐसा चलता रहा, भोजन देना है उससे पहले घंटी बजाते थे, भोजन देना है उससे पहले घंटी बजाई। ये क्रम कई दिनों तक चला। तो इससे क्या हुआ, कुत्ते को ये अंदाज हो गया, वो समझ गया कि घंटी बजती है तो उसके बाद भोजन मिलता ही है। तो पहले क्या होता था कि भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में लार आती थी, खाना देखा और उसके मुंह में लार आने लगी। लेकिन जो घंटी वाली जो एक एक्सरसाइज की थी पावलोव ने, उसके बाद उसके अंदर वो हैबिट फॉर्मेशन हो गई कुत्ते के अंदर कि जैसे ही घंटी बजती थी वैसे ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगती थी। तो घंटी बजाना क्या हुआ, एक उद्दीपन हुआ, और उसके कुत्ते के मुंह में लार आना रेस्पॉन्स है, वो प्रतिक्रिया दे देता था। आप इसको समझ गए होंगे। प्रयोग इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया था और बहुत ही इजी प्रयोग था, और आपको समझने में भी आसानी आई होगी। ये देखिए, प्रयोग से रिलेटेड ये फोटोग्राफ है। पावलोव ने पाया कि कुत्ते को भोजन ना देकर केवल घंटी ही बजाई जाए तो भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। कुत्ते की घंटी के प्रति इस प्रतिक्रिया को
पावलोव ने सहज संबंध क्रिया की संज्ञा दी। तो फिर क्या होने लगा, भले ही खाना ना देना हो, मतलब पहले क्या करते थे, भोजन देने से पहले घंटी बजाते थे। तो ये कुत्ता समझ गया कि घंटी बजाने से के बाद भोजन मिलता है। तो कुत्ते के मुंह में घंटी बजने के साथ ही मुंह में लार आने लगती थी। लेकिन उसके बाद ये प्रयोग भी किया कि भोजन ना भी देना हो और सिर्फ घंटी ही बजा रहे हैं, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आने लगती थी। तो उसके दिमाग में ये चीज़ फिट हो गई थी कि घंटी का संबंध भोजन से। कुत्ते की घंटी के प्रति इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने सहज संबंध क्रिया की संज्ञा दी। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष, पावलोव का प्रयोग में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक था, मतलब उत्तेजना पैदा होती थी भोजन, ये एक नेचुरल स्टिमुलेंट था। भोजन को देखकर लार आती थी, जिसे अनुबंधित उद्दीपन अनकंडीशनड स्टिमुलस कहा जाता था। मतलब भोजन को देखकर लार आती थी तो इसमें कोई कंडीशन नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी। कंडीशन मतलब आप शर्त भी कह सकते हैं। भोजन को देख के लार आना एक स्वाभाविक क्रिया है। ये देखिए, भोजन को देखने पर कुत्ते के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक क्रिया है, जिसे अनुबंधित अनुक्रिया अनकंडीशनड कहा गया है। और भोजन देने से पहले घंटी बजाना कंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब भोजन को देखकर लार आना, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। लार आना एक स्वाभाविक क्रिया है। वहीं भोजन देने से पहले घंटी बजाई तो घंटी बजाने की वजह से लार आना एक कंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब उसमें शर्त हो गई एक तरह से कि घंटी बजी तो भोजन मिलेगा, इसलिए लार आ गई। अगर कुत्ते को भोजन ना देकर केवल घंटी ही बजाई जाए तो लार आना अनुबंधित अथवा स्वाभाविक क्रिया है। तो फिर जैसे कि तीसरी बात है कि भोजन ना भी देना हो और सिर्फ घंटी बजाई जाए तब भी लार आ रही है, तो ये पूरी तरह से अस्वाभाविक है, कंडीशनड रिस्पॉन्स है। तो ये प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पावलोव का सीधा सीधा अर्थ है कुत्ते के ऊपर उन्होंने जो प्रयोग किया था, ये प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा याद रखें, पावलोव ने कौन सा प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। कौन सा क्या प्रयोग किया था, घंटी और भोजन वाला। इस तरह से आप याद रखें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पावलोव्स कंसेप्ट ऑफ लर्निंग समझ में आ गया होगा, क्लासिकल कंडीशन समझ में आ गया होगा और आप इसे भूलेंगे नहीं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अगले वीडियो में मैं और भी जो कंसेप्ट हैं व्योत्स्की या चॉम्स्की या जीन पियाजे, इन्होंने जो कंसेप्ट बताए हैं उनको भी मैं उदाहरण सहित समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।